ये ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ का क्वेश्चन है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन मैं तुम्हें ये कहाँ पे करा रहा हूँ, सर्कल टॉपिक चल रहा था हमारा, है ना, सर्कल चैप्टर, उसके क्वेश्चन करा रहा था और उसके बीच में मैं तुम्हें ये कराने लगा। ऐसा क्यों? देखो, ये इसलिए क्योंकि जो मैं सर्कल का क्वेश्चन कराऊंगा पूरे चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो, ठीक है ना। और वो सिर्फ उन्हें ही करना है जिन्होंने एडवांस लिया हुआ है, बेसिक वालों को क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करना है, ठीक है। तो तुम इसकी प्रैक्टिस भी मत करना, सही हो गया। अब क्या करो, देखो इसको ध्यान देना। ऐसा क्यों करना है मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि सर्कल में एक क्वेश्चन है, उसमें यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको ध्यान से समझो, क्या है यहाँ पे, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। हमें पता है जो एक्सिस होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली और ये वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मिड पॉइंट हो गया जिसको मैं बोल रहा हूँ एम। एम क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये जो एम होगा, ठीक है, मिड पॉइंट जो कि कहाँ पे है? हाइपोटेन्यूज पे है, ठीक है। वो इक्वी डिस्टेंट होगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा वर्टिसेस से, ठीक है। वर्टिसेस से क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा। तो देखो इस ट्रायंगल की वर्टिसेस क्या है? ट्रायंगल कौन सा है? ए ओ बी। तो तुम कहोगे सिंपल सी बात है, जब ये ए बी का मिड पॉइंट है तो ए से एम तक का डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल होगा जितना बी से एम तक का डिस्टेंस है। ये बात बताओ भाई, अगर ये इसका यस मिड पॉइंट है तो बीच में ही तो होगा। तो इसमें नया क्या है? बी से एम इस का डिस्टेंस जो होगा वो ए से एम तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी बी एम इज इक्वल टू एम। फिर तो मिड पॉइंट है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। लेकिन उसने कहा है फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब तीन वर्टिसेस होंगी ट्रायंगल की, तो तीनों से इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब बी से एम का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ए से एम तक का होगा, ये हमें पता है क्योंकि मिड पॉइंट है। वही डिस्टेंस ओ, ये भी तो वर्टेक्स है इसका, इस पूरे ट्रायंगल का। ए ओ बी में ओ भी तो वर्टेक्स है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ओ एम वो भी इक्वल होगा ए एम के, या मैं बोलूँ बी एम, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है कि जितना ओ एम है, ठीक है, उतना ही ए एम होगा और उतना ही बी एम होगा। बात समझ पा रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है ऐसा? राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। क्या होगा? देखो, जो हाइपोटेन्यूज पे, और किसी पे नहीं बोला कि तुम यहाँ पे इस पे मान लो कि इसका मिड पॉइंट है, बाकी वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, नहीं। मैं अगर यहाँ पे मान लेता हूँ पी पॉइंट, तो एपी और ओपी तो इक्वल होगा क्योंकि मैंने इसको मिड पॉइंट मान लिया है। लेकिन ये बी से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होगा, ओपी के बराबर नहीं होगा ये बीपी। सिर्फ और सिर्फ ये जो थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी और मिड पॉइंट लिया जाएगा हाइपोटेन्यूज पे। तो जो हाइपोटेन्यूज पे मिड पॉइंट है वो तीनों वर्टेक्स से, यानी ए से भी, बी से भी और ओ से भी, इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। बोलो, थ्योरम समझ पा रहे हो? क्या प्रूव करना है हमें? यस सर। इसी का हम यस सर। क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ए है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कोमा जीरो। क्या हो जाएंगे? ए कोमा जीरो, ठीक है। याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कर रहे होते थे? इसको 1 ले लेते थे, इसको 2 लेते थे, इसको 3, ये 4, 1, 2, और मैंने कहा ये पॉइंट बताओ ये क्या है। तो इस पॉइंट को तुम क्या बोलते थे? 1,2। 1,2, ठीक है, तुमने इसको बोला 1,2। इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है? ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पे, ठीक है, ये, और ये जो इसका डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? 2। समझ रहे हो? यही तो मतलब हुआ है इसका 1,2 का। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं ये पॉइंट क्या होगा, तो तुम इसको बोलोगे 1,0। मैं पूछता हूँ ये पॉइंट क्या है, तो तुम बोलोगे 3,0। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, अभी तो 3,0 हो गया। इसको मैं अगर पूछूं क्या लिखोगे तुम? 4,0, यानी कि ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस पे वाई पॉइंट तो होगा ही नहीं, तो इसलिए वाई की जगह पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो अगर ये पूरा ए है तो ये a,0 हो जाएगा। और इसको मैं बोल रहा हूँ अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा? 0।
y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये जो डिस्टेंस है 0,3। बोलो जी, आया ना, इतना समझ आया? यस सर। Yes, sir. अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये जो पॉइंट M है इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो तुम क्या कहोगे? अप्लाई करोगे यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। M क्या है? मिड पॉइंट है AB का। तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखना फिर, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ M। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो x1 शुरू प्लस में x2 है भाई। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, फॉर्मूला है, मैं थ्योरम लिख रहा हूँ। राइट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो x1 क्या है, एक इसको मान लेते हैं, ठीक है? इसको मान लेते हैं x1, तो ये हो जाएगा y1, ये x2, तो ये y2। तो a प्लस 0, x1 a है और x2 क्या है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये a प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है? y1 y2 क्या है? 0 प्लस b, 0 प्लस b अपॉन 2। यानी कि जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे a अपॉन 2 और b अपॉन 2, ये आ जाएगा। जल्दी से लिखो यहाँ पे। लिख लिए भाई? Yes, sir. अब मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये मुझे पता चल गया कितना हो गया, ये a अपॉन 2 b अपॉन 2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जल्दी से बता दो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अंडर रूट x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर तुम x1 माइनस x2 कहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम ही आता है, ठीक है? क्योंकि बाहर क्या है? स्क्वायर है, हमने चाहे प्लस की 3 आ जाए या माइनस का 3 आ जाए, स्क्वायर करके वो 9 ही बनना है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर तुम लिख रहे हो x2 माइनस x1 जब भी ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हो x1 माइनस x2 जब भी ठीक है। बस एक गड़बड़ी मत कर देना, अगर तुमने यहाँ पे x2 माइनस x1 लिया है तो इधर भी y2 माइनस y1 ही लेना, ये मत कर देना y1 माइनस y2। क्लियर है? तो एक ही तरीके से फॉर्मूले को लिख के चलना। तो यानी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर हो गया और अंडर रूट में आ जाएगा। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला में am निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्या निकाल रहे हैं? am। तो अगर मैं इसको x1 मान लेता हूँ, ये y1, और इस बार ये मान लेता है x2 और ये y2, ठीक है? ये x2 y2 कब माने थे? जब मुझे ये चाहिए था, m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके हिसाब से लेके चलेंगे। तो अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? a अपॉन 2, और x1 की वैल्यू कितनी है? a, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है? b बाय 2 माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0। चेक करो समझ आएगी नहीं। x2 माइनस x1, तो a बाय 2 माइनस a, y2 माइनस y1, b बाय 2 माइनस 0। अब यहाँ पे समझना है क्या है। इसको जब तुम सोल्व करोगे बता सकते हो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस a बाय 2। बोलो, इतना समझ आ रहा है? पूरा सोल्व करके दिखाऊं? Yes, sir. देख ही लो तुम। एलसीएम क्या आ गया इसका? 2। ये यहाँ पे a है, ये ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 2a। ये इसमें से 0 गया तो 0 जाएगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, b बाई 2 ही रहेगा।
यहाँ से बताओ, a में से -2a हो गया तो -a/2 का होल स्क्वायर और प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो am कितना बन जाएगा देखो, a² / 4 प्लस b²/4, ये जाएगा √। ठीक है, इसको आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो, a² + b²/4। अब 4 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2। तो am की वैल्यू आ गई 1/2 √a² + b²। ईमानदारी से जिसको नहीं समझ आया वो पूछ ले। यशवंत सर आ गया था। जल्दी से लिखो फिर, ये am है, इतना ही हमारा om भी आना चाहिए। इतना ही हमारा क्या आना चाहिए, om। और देखो bm निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरम तो मैं कर नहीं रहा हूँ, इसका बस मैं रिजल्ट तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार अगले क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे इसको। चलो जी, इसको हटा रहा हूँ मैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से bm की भी वैल्यू आ जाएगी 1/2 √a² + b²। सेम वैल्यू आएगी। अब मुझे निकालना है om। ये जो o है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। यही होते हैं, कुछ और होंगे, जल्दी से बोलो। सर यही होता इसको मैं x1 ले लूं, इसको y1 ले लूं, ये x2 और y2। तो देखो om निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, om। तो om क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, x2 - x1। तो x2 ये है a/2 और x1 क्या है 0। तो हो गया जी होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है b/2 माइनस y1 क्या है 0। ठीक है, अभी तुम्हें बताया 0 माइनस होने का कुछ मतलब ही नहीं होता, सेम ही वैल्यू रह जाएगी a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये om की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये कितना हो जाएगा √, में a²/4 प्लस b²/4 इज इक्वल्स टू √a² + b² में आ जाएगा 4। ये om है, तो om की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 a² + b²। ठीक है, अब देख के बताओ, om bm और am सब सेम आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं ये डिस्टेंस ऐसी, ठीक है, मैं कह देता हूँ ये 5 है। ठीक है, 5 यूनिट है om, तो मुझे बता सकते हो am कितना होगा फिर, सर 5 यूनिट। और bm कितना होगा, 5। 5 यूनिट। मैं इसको बोल रहा हूँ ये r यूनिट है, r। तो फिर ये भी r और फिर ये भी r। ठीक है ना, तो ये कहाँ पे लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में मिड पॉइंट जो होगा हाइपोटेन्यूज का, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पे जो मिड पॉइंट होगा वो तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंट होगा। क्लियर है, इसको जल्दी लिखो, फिर एक क्वेश्चन देना है इसके ऊपर। क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैं कहूंगा नहीं क्योंकि इसके आने के तो बहुत कम चांसेस है, लेकिन थोड़ा भारी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये, कितने करा दिए उसमें, 44 करा दिए शायद। ये क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, समझना इसमें क्या करें। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट बन रही हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी करे हैं, इस तरीके की फिगर यहाँ पे बननी होती है। ये सर्कल हो गया, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं पॉइंट पी है और पी पे ये दो टेंजेंट हो गई।
इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, ओ। इफ OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब जरा ये ध्यान देना, ये डायमीटर के इक्वल है, मतलब क्या हुआ, ये अगर इसका मैं रेडियस मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ a और यहाँ पे ये b, अगर मैं कह रहा हूँ इसका रेडियस r है, तो ये बताओ ये भी रेडियस हुआ क्या? इस पॉइंट को Yes, नाम दे sir. देते हैं Q, Yes, sir. ये भी रेडियस हुआ और ये डायमीटर के इक्वल कह रहा है ये। तो अगर ये इसका रेडियस r है तो फिर ये भी r है और ये 2r होगा पूरा OP। OP क्या होगा पूरा 2r डायमीटर के इक्वल। इतना r है तो बचा हुआ कितना रह गया फिर ये R. r, ठीक है ना। इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा तो वो हम लिख देंगे। आगे क्या कह रहा है, शो डेट ट्राइंगल APB, समझना देखो ये ट्राइंगल बनेगा ऐसे, यहाँ पे मैं नहीं बना रहा ये वाला ट्राइंगल क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें करनी है तो इसको मैं बाद में ही बनाऊंगा। तो समझ गए ना APB, ये तुम्हें दिखाना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी और ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें सॉल्यूशन में लिखो, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम लिखो, बोर्ड पे नहीं लिख रहा मैं। फिगर बना लेना और लिखो सर्कल विद सेंटर हो, गिवन में लिखना है, गिवन में कि भाई हमारे पास क्या है, अ सर्कल विद सेंटर हो full stop, two tangents AP and BP from an external point P. Two tangents AP and BP from an external point P. नेक्स्ट लाइन में लिखो OP is equal to diameter. OP is equal to diameter. ठीक है, टू प्रूव में लिखो ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब सीधा मैं प्रूफ लिख पा रहा हूँ यहाँ से। देखो क्या करेंगे इसमें, OA इज इक्वल्स टू R, ठीक है, यानी कि रेडियस। OP इज, ठीक है, OP क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डायमीटर। OP किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है, यानी कि ये 2R होगा। OP क्या हो जाएगा 2R। OP किससे मिलके बना है, OQ प्लस QR से, सॉरी OQ प्लस QP से, और ये पूरा OP कितना हो गया 2R। अच्छा OQ की वैल्यू पता है मुझे, ये तो R होगा ना रेडियस, ये कितना होगा रेडियस, तो यहाँ से मैं QP निकाल लूंगा। QP कितना आ जाएगा 2R माइनस R, तो QP की वैल्यू आ गई R। तो मैंने तुम्हें यहाँ समझाया था और लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो ये कितना हो गया R। अब एक चीज बताओ, अगर ये भी आ रहे और ये भी आ रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ Q इज मिड पॉइंट, है Yes, ना। sir. तो यही बात लिखूंगा मैं, इट इम्प्लाइज दैट Q इज मिड पॉइंट ऑफ OP। OP का मिड पॉइंट हो गया ये। अब इस OP को हाइपोटेन्यूज दिखानी है तो ये 90 होगा कि नहीं होगा, अगर ये 90 है तो फिर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये 90 कैसे Yes, है, sir. रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि OA परपेंडिकुलर है AP पे, तो इट इंप्लाइज दैट एंगल OAP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर OP इज हाइपोटेन्यूज, OP फिर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देयरफॉर OP इज हाइपोटेन्यूज एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, और Q क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का। क्लियर हुआ इतना, Q क्या हो गया मिड पॉइंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, चलो जी यहाँ तक लिखो। अब मैं इसको यहाँ से अगर ज्वाइन करूँ तो तुम बता सकते हो, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम लगा देंगे। Yes, sir. यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी नो दैट, ठीक है, इन
राइट, ये पूरा नहीं आ रहा तो इधर लिखता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is equidistant from its vertices. Therefore, यानी कि क्या हो गया इससे, मतलब क्या पता चला हमें, it implies that A से ये मिड पॉइंट यानी कि AQ, ठीक है, OQ is equals to QP. तो ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, और ये भी R है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, R. तो ये बताओ ये ट्राइंगल अंदर का क्या हो जाएगा, तीनों साइड R है, R R R, AOQ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लेना, उसमें कंप्लीट करेंगे.